एक लंबे समय से इस बात को पूछा जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इंसाफ मिलेगा या नहीं। और इसी से जुड़ी जो सबसे ताज़ा खबर सामने आई है वो है दिशा सालियान केस के बारे में। आप लोग अगर भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि दिशा सालियान की मृत्यु, रहस्यमय मृत्यु, जिसे कभी आत्महत्या कहा गया, कभी हत्या कहा गया, वो सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मृत्यु या मर्डर से कुछ समय पहले ही हुई थी। और अब इस मामले में एक एसआईटी को गठित किया गया है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जो इस पूरे केस को एक नए सिरे से देखना शुरू करेगी। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक जितने भी बयान दर्ज किए गए हैं उन सबको फिर से बुलाया जाएगा, सारे घटनाक्रम को फिर से देखा जाएगा, जहाँ पर ये घटना घटी थी वहाँ का मुआयना और दौरा होगा, और इस घटना से जुड़े जितने भी लोग हैं उनसे कई सवालात पूछे जाएंगे। अब ऐसे में जो लोग सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं उनके लिए ये एक उम्मीद की किरण की तरह है, क्योंकि 3 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं इन दोनों ही मामलों को, और अभी तक इस मामले में सीबीआई ने अपना कोई फाइनल रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। कहा यह गया कि दिशा सालियान, जो कि सुशांत सिंह राजपूत का काम भी देख रही थी, उनकी जब एक रहस्यमय हालत में मृत्यु होती है उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत परेशान होते हैं, और उसके कुछ ही दिनों के भीतर, यानी ये पूरा वाक़या 7 दिनों के अंदर हो जाता है, दिशा सालियान का जाना और फिर सुशांत सिंह राजपूत का जाना और फिर लोगों का इन दोनों को कनेक्ट करना। और 3 साल से ऊपर हो चुका है, देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कोने में इस मामले को फिर से खोले जाने और इस पर जांच किए जाने की बातें होती रहीं। मेरे सामने भी मेरे दर्शकों ने कई बार ये सवाल पूछा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत मामले में इंसाफ मिलेगा, और मैंने हर बार यही कहा कि हाँ, इंसाफ की उम्मीद तो हमें नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन एक बात ये ज़रूर है कि दिशा सालियान से पूरा केस कैसे संबंधित था, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दोनों केस में इन्वॉल्व हैं, क्या किसी पर पर्दा डाला जा रहा है, या क्या कुछ ऐसा है जो अभी तक सामने नहीं आया है या पूरी तरह से सामने नहीं आया और इस वजह से जांच अटकी हुई है। लेकिन ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उससे अब एक उम्मीद की नई किरण जाग रही है, और अब कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है कुछ ऐसी जानकारियां भी निकल कर सामने आएँ जो आपको हैरान करें, साथ ही वो आपको ये भी बताएं कि आखिर हुआ क्या था। क्या ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या कोई ऐसा राज था जो खुल गया था? क्या किसी बहुत ताकतवर व्यक्ति का कोई ऐसा रहस्य दिशा ने जान लिया था जिसके बाद ये सब हुआ? पिछले दिनों में दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान जी का इंटरव्यू भी देख रहा था एक टीवी चैनल के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि शुरुआत में उन्हें बताया गया था कि ये एक सुइसाइड है, फिर कहा गया कि ये एक्सीडेंट है, और अब जो उच्चाधिकारी जांच कर रहे हैं उनको ये लगता है कि ये मर्डर का एंगल हो सकता है। अब उसके घर वाले भी अब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या था, और जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया कि किसी बड़े रहस्य के खुलने से कम नहीं था। मैं आपको याद दिला दूं, इन दोनों मामलों को 3 साल से ऊपर का वक्त निकल चुका है और दुनिया भर में इसको लेकर प्रदर्शन हुए हैं। दुनिया भर में जहाँ भी जितने भी भारतीय रहते हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले हैं, उन्होंने हमेशा ये कहा कि दिशा सालियान मामले की भी जांच की जाए। और अब जब फाइनली एक एसआईटी गठित की गई है तो ऐसे में लग रहा है कि वो पूरा मामला एक बार फिर से खुलकर सामने आएगा। उन जगहों का दौरा होगा, वहाँ पर उन सभी लोगों को फिर से बुलाया जाएगा, उनसे सवाल होंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, सुबह से लेकर शाम तक किससे बात हुई थी, और साथ ही उन वीडियोस को भी देखा जाएगा जो दिशा सालियान के फ़ोन में मिले, किस तरह के वीडियोस थे, क्या उसमें कोई छुपा हुआ ऐसा सच है जिसको जानने की कोशिश की जा सकती है। क्योंकि आप सोचिए कि 3 साल पहले जो ये सब हुआ था और जो भी इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि अब मामला ठंडा पड़ चुका है, लेकिन मामला ठंडा पड़ा नहीं है। अगले साल इलेक्शन भी होने हैं, तो जाहिर है राजनीतिक पार्टियां हर तरह से हर मामले को सोचती हैं। अब अगर एसआईटी दिसंबर के महीने में बनाई गई है तो कम से कम अगला 6 महीना तो लगेगा। अगले 6 महीने में चुनाव भी होने हैं, और अगले 6 महीने में सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की जो रहस्यमय मृत्यु हुई थी उसका दिन भी आएगा, जून का महीना भी आएगा, 2024 का साल आएगा, और हो सकता है उस वक्त तक हम इस बारे में कुछ नई बातें कर रहे हों। और यही वो बातें हैं जो अब एक उम्मीद की नई किरण दे रही हैं उन लोगों के मन में जो कि सुशांत सिंह राजपूत के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले पर मेरी पैनी नज़र रहेगी, हम इस पर बात करते रहेंगे, और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस मामले में जब भी कोई खबर सामने आए तो उस पर हम आपको एक न्यूट्रल वे में सारी तस्वीर दिखा पाएँ, कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और क्या उम्मीदें हैं, और क्या इसके पीछे सिर्फ यही एक मकसद है
इस SIT को बनाने के लिए कि दिशा सालियान वाला मामला सबके सामने निकल कर आए, या इसके पीछे कुछ और भी बातें हैं? आप जानते ही हैं कि समय समय पर बहुत सारे राजनेता सामने आते रहे जिन्होंने ये कहा कि उनके पास कई सारे ऐसे सबूत हैं, एक आध सबूत दिए भी गए, लेकिन उनसे जांच प्रक्रिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जांच प्रक्रिया में अगर फ़र्क पड़ा होता तो CBI की रिपोर्ट आ गई होती। एक तरफ CBI है जो जांच कर रही है सुशांत सिंह राजपूत मामले की, और इधर एक SIT गठित हो जाती है दिशा सालियान के लिए। उम्मीद है कि इन दोनों टीम्स की जांच में से निकलकर कोई ना कोई ऐसा सच ज़रूर सामने आएगा जो इस मामले को एक नई दिशा देगा। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आप लोग बहुत लंबे समय से इस केस को मेरे प्लेटफॉर्म पर देखते रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मिस आउट किया गया है या जो मिस आउट हो गई हैं? कहाँ पर ध्यान देना चाहिए? अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे तो हो सकता है जो SIT इस पूरे मामले में जांच कर रही है उन्हें कोई ना कोई सबूत के तार मिल सकें। आप जो भी अपना वक्तव्य है मेरे वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके हिसाब से किस तरह का कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि अब जब SIT भी इसमें जांच शुरू करेगी तो वो बिल्कुल नीचे जाकर एकदम पहले दिन की तरह क्या कुछ हुआ था, कैसे खबर सामने आई थी, किस पर क्या रिएक्शन था, क्योंकि कहा यह भी गया था कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो बेहोश हो गए थे ये खबर सुनने के बाद। उनको बहुत दुख हुआ था, झटका लगा था, सदमा लगा था। क्या कुछ ऐसा था जो वो बताना चाहते थे, या कुछ ऐसा था जो उन्हें पता चल गया था? क्या उस रात दिशा ने सुशांत को फ़ोन किया था? क्या उस रात उनकी कोई बात हुई थी? क्या उसने वो फ़ोन किसी और के फ़ोन से किया था? क्या उसने अपने ही फ़ोन से किया था? क्या उनके बीच कोई चैट थी या कोई ऐसी बात थी जो अभी तक निकल कर सामने नहीं आ पाई है? ये तमाम बातें हैं, इन पर चर्चा होगी, जिक्र होगा, और हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों से सवाल किए जाएं जो इन दोनों से जुड़े हुए थे, और उसके बाद क्या वो लोग अभी भी उसी बिज़नेस में हैं? क्या वो लोग अभी भी अगर शोबिज़ से जुड़े हैं तो शोबिज़ में जुड़े हुए हैं? अभी वो क्या कर रहे हैं? सुशांत के जाने के बाद उन लोगों ने और क्या क्या काम किया, किस किस से मिले, या उससे पहले वो कहाँ काम करते थे, किस तरह का उनका कनेक्शन रहा है? ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर विचार किया जाएगा, उनसे बुलाकर पूछताछ होगी। हो सकता है उसमें सुशांत के घर पे काम करने वाले वो सर्वेंट्स हों, हो सकता है उनके कुछ करीबी दोस्त हों, या वो कॉमन कड़ियाँ हों जो सुशांत और दिशा को आपस में जोड़ती हैं। क्या दिशा और सुशांत के बीच फ़ोन पर कोई भी बात हुई थी? क्या कुछ तय हुआ था? क्या जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त कोई आधा अधूरा मैसेज दिशा के फ़ोन से सुशांत तक पहुंचा था? क्या कोई कोड वर्ड में बात हुई थी? या इस पूरे मामले में जितने भी लोग अभी तक इन्वॉल्व रहे हैं उनके साथ दिशा का कोई संवाद हुआ था? ये तमाम बातें हैं जिन पर SIT की नज़र रहेगी, और उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे सामने बहुत सारे ऐसे राज खुलकर सामने आ सकते हैं जिनके बारे में अभी तक कहीं बात नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, अगले साल चुनाव भी होने हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की कोशिश होती है कि जनता का ध्यान जिस भी मुद्दे पर लगा हो वो उससे जुड़ी बातें करना ज़रूर शुरू करते हैं, और अगर SIT बनी है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ सच तो सामने आएगा ही। आप लोग अपनी राय इस वीडियो के नीचे लिखना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।